मैं साई पूजा चैनल से उषा जोशी आज एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर आई हूँ, जो कि हम सभी के जीवन में हर दिन हर पल घटित होता रहता है कि मेरे ऊपर ही विपत्तियाँ क्यों आती हैं। आज का विषय हमें बहुत सोचने पर विवश कर देता है कि मेरे ही ऊपर विपत्ति क्यों आती है। इस भवसागर में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या परेशानी से जूझ रहा है। केवल वे ही हर विपत्ति से अछूते रह गए हैं जिन्होंने प्रभु साईं माँ का साथ स्वीकार किया, उनके उपदेश जो कि सच्चरित्र में है उसे माना है। विपत्तियाँ क्यों आती है, बड़ा प्रश्न है। का उत्तर भी यही है कि हमने ईश्वर के साईं के संदेशों को नहीं माना है। ईश्वर साईं नहीं चाहते कि हम दुखी रहें। वे हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार शारीरिक धर्म निभाने से बीमारियां नहीं आती है, उसी प्रकार सत्कर्म करने से विपत्तियां हमसे दूर भाग जाएंगी। हमें विपत्ति के समय अपना भोग भोगना पड़ेगा, पर हमने एक भी सत्कर्म किया है अपने जीवन में तो आने वाली विपत्ति के लिए सत्कर्म दीवार बनकर हमारी रक्षा करेगा। माना कि हमारी आज गर्दन कटने वाली है तो सत्कर्म केवल मात्र जरा सा बिंदु भर रक्त हमारे शरीर से बहाएगा, क्योंकि हमारा कोई बुरा कर्म था, उसके कारण आज हमें किसी घाव की पीड़ा हुई है और हमें रक्त निकलना है। परंतु जो हमारा सत्कर्म है वह दीवार बन जाएगा और वो जो बहुत ढेर सारा रक्त हमारे शरीर से बहने वाला था वो मात्र एक बिंदु के रूप में बदल जाएगा। हालांकि हमें भोग भोगना पड़ेगा, परंतु वो बिंदु भर रह जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि सत्य आचरण करेंगे तो विपत्ति आपके सामने नहीं टिकेगी, परंतु विडंबना यही है कि हम विपरीत दिशा की तरफ दौड़ रहे हैं। हमारी विपत्तियों का कारण हम ही हैं। अज्ञान अहंकारवश जो हमने पाप कर्म किए हैं वही हमारी विपत्ति का कारण है। हम उस साईं परमात्मा की आज्ञा में रहेंगे तो वे स्वयं रक्षा करेंगे। विपत्ति क्यों आती है? क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं, शॉर्टकट अपनाकर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। मेहनत की राह न चुनकर हम वाम मार्ग अपना रहे हैं। इसलिए आए दिन डर, चिंता, घबराहट हमारे आसपास मंडराते रहते हैं। यदि विपत्तियों से दूर रहना है तो ईश्वर की सुरक्षा में रहो। ईश्वर का सुरक्षा कवच पहनकर रहेंगे तो विपत्ति कभी नहीं आएगी। विपत्ति का सामना करने के लिए ईश्वर का ध्यान करें। हमारे पर विपत्तियां तभी आती है जब हम सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। हम उनको भूल जाते हैं जो हमारे आश्रय में है। निर्बल, गरीब, पीड़ित, भोले भाले, बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करते हैं। यदि हम इदम न मम का अभ्यास करेंगे तो विपत्ति कोसों दूर रहेगी। हमारी वैदिक संस्कृति भी कर्तव्य करने को प्रेरित करती है। फल प्राप्त करना है, अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा। हमारी भेद भावना ही हमारे ऊपर विपत्तियाँ लाती है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमको अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए सत्कर्म या दुष्कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा बेचैन और विपत्ति से ग्रसित रहता है। स्वार्थी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए अपने स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों का हित सोचे। मनुष्य हमेशा अपने अहम ईगो की संतुष्टि चाहता है। हमारा शत्रु हमारा मन ही है। अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो विपत्तियां कोसों दूर रहेगी। हर बार हम सोचते हैं विपत्तियां मुझे ही क्यों आती है। इसका सीधा सा जवाब है, यदि हम हर जीव में ईश्वर दर्शन करेंगे हम पर विपत्ति कभी नहीं आएगी। हम सोचते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं तब भी विपत्ति क्यों आती है, हमें मन की शांति क्यों नहीं मिलती है। वो इसलिए कि भगवान हमारे मन में निवास करता है। उसे पता है कि हमारा मन का जैसा भाव होगा वैसा ही हमें प्राप्त होगा। बाबा ने भी कहा है, जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव।
यही हमारी साईं बाबा की आरती में बाबा ने कहा है ना, हम जैसे कर्म करेंगे विपत्तियाँ उसी के आधार पर हमारे ऊपर आएगी। कर्म और उसका फल दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। किए गए कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा। ईश्वर के पास न तो कागज़ है न कलम, परंतु सब के कर्मों का हिसाब रखता है। किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। तो विपत्तियों से बचना है तो लोभ, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, पीड़ितों को पीड़ा देना, दुष्ट प्रवृत्ति को छोड़ना, सब में साईं के रूप देखेंगे तो 100% विपत्तियां आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। ईश्वर का रक्षा कवच विपत्तियों से आपकी रक्षा करेगा। हमारे बाबा साईं ने भी यही कहा है कि सबकी मदद करो, सबकी सहायता करो, दुखियों के साथी बनो। विपत्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अपने कर्मों को यदि हम सत्कर्म में बदल लेंगे तो विपत्ति हम पर कभी नहीं आएगी और फिर हम यह कहना भूल जाएंगे विपत्ति मुझ पर ही क्यों आती है। एक बार सत्कर्म करके तो देखो, अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर तो देखो, फिर देखते हैं विपत्ति आपका क्या बिगाड़ सकती। कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।